तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, शादी के इतने दिन बाद मुझे आज सबसे ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि यार काश मैंने शादी नहीं की होती। क्यों करी मैंने शादी? और गाना है ना कि शादी करके फँस गया यार, अच्छा खासा था कमाना। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो शादी करने के बाद पछता ही रहे होंगे, ठीक है? मेरी तरह। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ यार, मुझे लगा था कि घर तो अच्छा है, चलो शादी हो गई, घर बार अच्छा है, हस्बैंड अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, समझता है मुझे। पर इतना सब तो ठीक है, बट इसके साथ साथ और भी तो चीजें मिलती है ना यार, जिम्मेदारियां मिलती हैं। उन चीजों को, उन जिम्मेदारियों को निभाना भी पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। घर में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको समझना पड़ता है। कई बार आपको चुप होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कई बार रिश्तों को निभाने के लिए ना चुप रहना जरूरी होता है, चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है चलो शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, जब वो खुद पे गिरती है ना, जब खुद सारी चीजें करनी पड़ती है ना, तब समझ आता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और महान है वो लड़कियां, महान है वो औरतें जो सारी चीजें बहुत अच्छे से निभा लेती हैं। अभी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर अब जब ये सारी जिम्मेदारी मुझे पड़ रही है ना, मुझ पे मुझे उठानी पड़ रही है, तब मुझे समझ आ रहा है कि यार कितना मुश्किल है शादी को निभाना। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा तो सिंगल लाइफ थी। पहले क्या था कि मैं लेट उठती थी, देर में जगती थी, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि बाहर जाना है या खाना बनाना है, पापा को ऑफिस जाना है, ठीक है, उनके लिए खाना तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बनेगा घर में, क्या चीजें होगी, हो रही है क्या नहीं होगी, सारी चीजें मैनेज करना है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था, मैं टेंशन फ्री थी, ठीक है, कहाँ जाना है सब मेरे पे था, मेरी मर्जी थी। बट अब ऐसा हो गया ना कि शादी के बाद जो है ना, चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी ये होगी कि एक जब शादी होती है एक लड़की की, तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है टाइम से उठना। कई बार आज के टाइम में कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड जो है ना लेट नाइट सोते हैं, उनके चक्कर में मुझे भी लेट नाइट सोना पड़ता है। तो ये होता है कि आंख नहीं खुलती है, लेकिन फिर जो है ना अलार्म लगाओ, कई बार अलार्म बंद करके फिर दोबारा सो जाती हूँ। यार घर में तो सिंगल जब थी तब तो ऐसा मैं करती थी कि अलार्म लगा रहा है, उसी अलार्म बज रहा है, बंद करके ऑफ करके सो जाती थी। बट अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, उठना ही पड़ता है। तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है ऐसे ही, इस वजह से कि नींद पूरी नहीं होती है। तो इस वजह से एक तो ये टेंशन होगी, दूसरा ये कि हस्बैंड को बाहर जाना है, पापा को बाहर जाना है, घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है, सभी के मूड को अच्छे से समझना, सारी चीजें होती है, सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ गई हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि सिंगल लाइफ बेस्ट है यार। किसी तरह की रोक टोक नहीं, ठीक है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। और मेरी तरह कितने लोग ऐसा मानते हैं, कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है यार, शादी करना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, लेकिन फिर भी लोग ये बेवकूफी करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, कि जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपनी उस शादी से खुश भी रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं है, बस वो उस शादी को निभा रहे हैं, ठीक है, शादी हो गई, किसी तरह से झेलना है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज है। और आज मुझे शादी को इतने दिन हो गए हैं, मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां मेरे से ना वो झेली नहीं जा रही है यार। इतना मतलब मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ यार, मैं कैसे संभालूंगी, ठीक है, कि सारी चीजें मैं कैसे देखूंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज आपने करी नहीं होती, फिर वो बोझ लगता है यार, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। और अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है शादी को, और इतना कुछ है। तो अब और पूरी जिंदगी जो पड़ी है वो कैसे हो जाएगी, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और यही सोच सोच के मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, ठीक है। और इसलिए मैंने सोचा चलो इसी बारे में ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आज यही बातें चलती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और चीजें जो है ना, जब आगे टाइम बढ़ेगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि अपने जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े होते हैं, उनको देखती हूँ तो समझ आता है कि हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। जब जिस चीज को आप करते रहते हो ना, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने लगता है कि आपको ये चीज करनी की ये नहीं करना, ठीक है। तो समझ आता है कि ऐसे चीजें ठीक होंगी, ठीक है। तो बस यही था, यही मैं कहना चाहती थी कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शादी जो है ना जिंदगी का अच्छा फैसला है, और कितने को ऐसा लगता है कि नहीं, शादी बर्बादी है, पूरी तरह से इंसान बर्बाद हो जाता है, उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है, आजादी छीन जाती है, ठीक है, जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बोझ बन जाती है। तो कितने परसेंट लोग इस बात को मानते हैं, ठीक है।
तो मेरी तरह जो भी है, जिनको लगता है कि ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं निभाना मुश्किल हो जाता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये नहीं भी अच्छा लगा तो भी ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि आप लोगों को कैसे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। बाकी आगे चल के ना और भी अच्छे-अच्छे ब्लॉग मैं डालूँगी, ठीक है? अभी हनीमून का मुझे ब्लॉग डालना है, बाकी और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, उनका डालना है। तो धीरे-धीरे मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।